सुबह का समय हो रहा होता है। एक बच्ची है, उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द इतनी भयंकर तरीके से होता है कि बच्ची दर्द को सहन नहीं कर पाती है, असहनीय दर्द हो जाता है। उस बच्ची की माँ है, वो जाकर के उनके पिताजी से कहती है कि हमारी बेटी के पेट में अचानक से दर्द उठा है। उस बेटी को उनका पिता है ले जा करके एक निजी चिकित्सालय ले जाता है और वहाँ पर पता चलता है कि उनकी बच्ची है जो कि गर्भवती हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब ये बात उनकी माँ सुनती है डॉक्टर के मुंह से, तो माँ के पैरों तक जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरी बेटी के साथ ऐसा किसने किया है। लेकिन जब ये पिता सुनता है तो पिता है घबराने लग जाता है, क्योंकि उसकी घबराने की वजह कुछ और होती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दर्शक घटना है मध्य प्रदेश के सिंधी जिले की है। मध्य प्रदेश के सिंधी जिले में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम कामरान होता है और उसकी दो पत्नी होती है। इसका नाम, एक का नाम गीता, दूसरे का नाम सुलेखा होता है। इसकी पहली पत्नी होती है जिसका नाम गीता होता है, जिससे ये शादी करके लेकर के आता है और अपने घर पर रहता है। ये कामरान नाम का व्यक्ति होता है, इसका पेड़ों का व्यापार था। ये पेड़ काट करके लाया करता था और अपने जहाँ दुकान इसकी थी, यहाँ इसकी शॉप थी, वहाँ पर आकर के वहाँ की लकड़ी की महंगी महंगी वस्तुएं, रेडीमेड वस्तुएं बना बना कर उनको दिया करता था। जहाँ पर इसका रोजगार है काफ़ी अच्छा चलता था। इसके लगभग 60 से 70 अपने नीचे नौकर भी रखता था ये लोग। इसके नौकर इसके साथ काम किया करते थे। काफ़ी धनवान व्यक्ति था, लेकिन ये अपने घर पर बहुत ही कम जाया करता था, अपनी पत्नी को काफ़ी कम समय दिया करता था। तो इसकी पत्नी है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना बैठती है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संभोग करने लग जाती है। इसको जब पता चलता है, जब लगभग साल 2 साल हो जाती है, उसके बाद कामरान को पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है गीता है, जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है। कामरान इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब अपनी पत्नी को पकड़े और उसे वहीं पर दंड दे। एक दिन शाम का समय होता है और जो कामरान है अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी है और उस ही कमरे में वहां पर उनका एक नौकर है, जो कि घर पर उनके विश्वास पात्र आदमी था, जो कि उनके घर पर ही रहा करता था। उसके बाद कामरान है गेट को खटखटाता है, तो वह नौकर होता है उसको उसकी पत्नी छुपा देती है और गेट खोल देती है। कहती है जी क्या हुआ, आज आप इतने जल्दी कैसे आ गए। तभी कामरान कहता है कि इस कमरे में कोई व्यक्ति था, मुझे बताइए वो कौन था। जब भी मना कर देती है कि जी यहाँ पर कोई नहीं था, आप मेरी बात मानो, यहाँ पर कोई नहीं था। कामरान घर से बाहर चला जाता है और घर पे बाहर जाने के बाद जब उनको ये लगता है कि लगभग घंटे आधे घंटे हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वही दोबारा से अपना काम शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि कामरान है अपने काम पर चला गया, नहीं लकड़ी का उसका काम था, उस काम पर चला गया। अब की बार दोनों एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संभोग करते हैं कि दोनों पति पत्नी के साथ करते हैं, उस प्रकार से करते हैं। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, मैं कह सकता हूँ दोनों नग्न थे। उसके बाद कामरान है अपने घर की बाउंड्री फाँद कर घर पर आता है और वहां पर देखता है, जाली में से देखता है कि उन्हीं का नौकर है जो कि उनकी पत्नी को लगा हुआ है। उसके बाद कामरान है, उसमें शरीर भी था, काफी दम भी थी उसमें, गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन गेट नहीं तोड़ पाता है। उसके बाद उसकी पत्नी गेट खोल देती है और जब देखती है कि सामने कामरान खड़ा हुआ है, उसके घर में अंदर उसकी पत्नी नौकर के साथ खड़ी हुई है। कामरान है उन दोनों की भयंकर तरीके से पिटाई करता है, लेकिन कामरान का नौकर है जो कि कामरान के सिर पर सरिया मार देता है। कामरान के घर पर देसी तमंचा था, वह उस देसी तमंचे से अपनी पत्नी और अपने नौकर दोनों की हत्या कर देता है। उसके बाद जब ये गोली चलने की आवाज वहां पर कॉलोनी में जाती है, तो वहां के लोग कुछ पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और कामरान भागता नहीं है। पुलिस उसे मौके पर पकड़ गिरफ्तार कर लेती है और उनकी डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। उसके बाद हम दोनों को पोस्टमार्टम करने के बाद उनका जो दाह संस्कार था क्रिया कराने के लिए घर वालों को सौंप देती है और कामरान को उसके किए हुए की सजा दे दी जाती है। लगभग 8 से 10 साल कामरान है जेल काट रहा होता है और इधर में उसका जो भी कारोबार होता है, उसके जो नौकर चाकर होते हैं वो सारे हड़प लेते हैं, लूट खा जाते हैं। उस पर किसी भी प्रकार का उसका कोई कुछ नहीं रहता, उसकी प्रॉपर्टी को बिल्कुल हड़प लेते हैं। 10 साल बाद जब कामरान अपने घर पर आता है तो अपने घर की हालत देखता है कि उसका घर है काफी खंडर हो चुका था, छतों पर घास उग रही थी, गेटों में जंग लग रही थी और लोग जब वो भी आ रहा था वो भी उसे उल्टी सीधी कह रहा था, जिससे कामरान काफी दुखी हो रहा था। और जब वह जेल से बाहर हुआ तो काफी कमजोर भी हो रहा था। अब वह किसी साहूकार के पास नौकरी करने के लिए जाता था और अपने उसी खंडर घर में रहने लगा था। एक कमरे की साफ सफाई कर लेते वहां पर रहने लग गया था। उसके बाद जब शाम को आता था
तो कामरान शराब पी करके अपने घर पर आया करता था। कामरान का एक मित्र होता है जो कि बचपन का उसका लंगोटी यार होता है। वो एक दिन आता है तो देखता है कि मेरे मित्र का यही करता है, लेकिन ये खंडर कैसे हो सा है। जब ये कामरान अपनी अपबीती उसे बताता है कि मेरे साथ ऐसी घटना हो गई और मैंने गुस्से में आकर के अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मैं जेल काट करके यहाँ पर, इसलिए पूरी जितनी भी कहानी थी उसने अपने मित्र को सुनाई। जब उसका मित्र कहता है कि आप इतने कमजोर इसीलिए होते जा रहे हो, तभी कामरान कहता है कि मैं कमजोर तो होता ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन जायदाद सारे लोगों ने हड़प ली। अब मैं उनसे मांग भी नहीं सकता, उनसे छीन भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं रही है। उसके बाद कामरान का मित्र वो कहता है कि अगर आपको शादी करनी हो तो विधवा पुनर्विवाह भी चल रहा है, अगर आपको करनी हो तो विधवा पुनर्विवाह में मैं आपकी शादी करवा सकता हूँ। तभी कामरान कहता है कि भाई मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आप ऐसा करो मेरी शादी करवा दो। कामरान का मित्र होता है वो कामरान की शादी करवा देता है। विधवा पुनर्विवाह से वहाँ से कोर्ट से कागज बन जाते हैं, वहाँ से वो शादी करके लाता है और मंदिर में प्रमाण पूर्वक शादी करता है। उसके बाद अपनी पत्नी को घर ले आता है। घर पर लाने के बाद कामरान अपनी नौकरी पर जाया करता, जहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये उसे मिला करते थे। द्वारा से अपने घर की साफ सफाई करवाता है। कामरान काफी खुश रहने लगा था। कामरान की जो पत्नी थी, विधवा पुनर्विवाह हुआ था, उस विधवा के साथ एक बच्ची भी थी। वो भी कामरान को रखनी थी, यानी कि अपने पिता जैसा दर्जा उस बच्ची को उसे देना था। उस पत्नी को, बच्ची को लाड़ प्यार उसे करना था। उस पत्नी को और बच्ची को दोनों को घर पर लेकर के आता है। घर में द्वारा से वही रौनक झूमने लग जाती है। उसके द्वारा से एक छोटी सी बाइक भी खरीद के लेकर के आता है और द्वारा से अपने घर में अच्छी तरीके से रहने लग जाता है। लेकिन होता ऐसा है कि जब उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, उससे पहले ही उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम सुलेखा होता है, क्योंकि उसकी पत्नी गीता थी जो कि उसने हत्या कर दी थी, लेकिन एक और जो पत्नी लेकर उसका नाम सुलेखा था, वो किसी रईस परिवार के व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ जो काफी पैसा वाला अमीर था, जो कि कामरान से काफी अमीर होता है, उसके साथ वो घर से भाग जाती है। उसके बाद कामरान अकेला रह जाता है। वो काफी उसकी जांच पड़ताल करता है, केस भी करता है, दिखवाई करता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद कामरान काफी परेशान रहने लग जाता है। साल 2 साल ऐसे ही भटकता रहता है, इधर उधर शराब पी रहे, बीड़ी का चार तम्बाकू ऐसा खाता पीता रहता था। और वैसा होता ऐसा है कि जब अपनी जो उसकी ऐसी लेडीजें होती हैं जिनको पैसे देकर के वो अपने घर पर संबंध बनाने के लिए लाया करता था। इसको लेकर के उसकी जो बेटी है जिसका नाम आयुषी होता है, वह अपने पिताजी से मना कर देती है कि पिताजी आप ऐसे बच्चियों को यहाँ पर, लेडीजों को लेकर के मत आया करो। लेकिन कामरान को ये बात काफी बुरी लगती है और वह सोच रहा था कि इसकी माँ है सुलेखा जो कि मुझे छोड़ करके चली गई, अब इस बच्ची का मेरे से क्या संबंध है। खैर ये मेरी बेटी खास तो है ही नहीं, ये मेरी सौतेली बेटी, अगर मैं इसके साथ संबंध बनाऊं तो मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अपने मन ही मन में बस सोच रहा था। शाम का समय होता है, वो घर पर आता है, शराब पी रखी थी और कुछ ऐसा नशीला पदार्थ लेकर के आता है कि उसे खाने में मिला देता है, जिससे उसकी बच्ची है जो कि बेहोश हो जाती है। बच्ची बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह अपनी बच्ची के साथ, मुझे कहते हुए शर्म आ रही कि वह अपनी बच्ची के साथ, अपनी बच्ची के कपड़े उतार करके बेहोशी अवस्था में अपनी बच्ची के साथ वह संभोग करता है, कृत्य करता है। काफी घंटों घंटों तक अपनी बच्ची के साथ ऐसे करता रहता था और उसके बाद अपनी बच्ची के शरीर को पहुंच करके कपड़े उतार करके उसे सुला देता था। अब ये लत कामरान को लग जाती है, आए दिन इसी प्रकार से किया करता था। उसकी बच्ची को कुछ पता नहीं चलता था कि आखिरकार मेरा पिता है मेरे साथ क्या कर रहा है। पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई लेडी है सुलेखा नाम की, यहाँ से भागी हुई थी, वो पुलिस ने पकड़ ली है। पुलिस उसे पकड़ करके थाने में लेकर के आती है, किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ ली जाती है, थाने लेकर के आती है। वहां पर कामरान को सूचना दी जाती है, कामरान भी मौके पर पहुंचता है और वहां से उस कामरान से पुलिस को समझाइश करवाई जाती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पत्नी को मारना पीटना नहीं है, वह लौट करके वापस आ गई है, आप सब कुछ से घर ले जाओ। वह सुलेखा को लेकर के घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अच्छी तरीके से रहते हैं। अब कामरान अपने मन ही मन में घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बच्ची है मेरी पत्नी से बोल दे, जिससे वह काफी डरता रहता था। एक दिन सुबह का समय होता है, वो आयुष नाम की लड़की होती है, उसके पेट में अचानक से दर्द होता है। दर्द होता है तब अपनी माँ को जगाती है जिसका नाम सुलेखा होती है। माँ से कहती है, माँ से मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। उसके बाद वह अपने पति को जगाती है, यानी कामरान को जगाती है। कामरान अपनी बेटी को बाइक पर बैठा करके एक चिकित्सालय ले जाता है। वापस सुबह तक बेटी एडमिट रहती है। सुबह जब उसका चेकअप करवाया जाता है तो उसे पता चलता है कि उस बच्ची है जो कि गर्भवती है। ये बात जब उनकी माँ सुनती है तो काफी दुखी होती है कि आखिरकार मेरी बेटी से प्रेग्नेंट या गर्भवती कैसे हो गई। उसके बाद कामरान काफी घबरा रहा था कि अब कहीं किसी को पता ना चल जाए। उसके बाद जब उसकी पत्नी को
अपनी बच्ची से पूछताछ की जाती है कि बच्ची, ये बेटी आखिरकार आपके साथ ऐसा किसने किया है। तभी बेटी कहती है कि माँ जी मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आखिरकार गर्भवती कैसी हुई। उसके बाद सुलेखा है अपने पति कामरान पर शक कर रही थी और उससे पूछताछ कर रही है कि आखिरकार बताओ ये किसने किया है। तभी कामरान अपनी पत्नी से सौगंध खवा कर कहता है कि आप किसी से कहना नहीं है, लेकिन ये गलती से मेरे से ही हुआ है। सुलेखा है कहती है आपसे गलती से कैसे होगा, बिना कोई काम किए कैसे हो जाएगा। उसके बाद सुलेखा है पुलिस केस कर देती है और कामरान को पुलिस गिरफ्तार करती है। उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसका लड़की का मेडिकल करवाया जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाता है उसका, और भी ऐसी मेडिकल काफ़ी प्रक्रिया करवाई जाती है जिसमें पता चलता है कि वो दोषी उसका पिता ही, यानी कि उसका सौतेला पिता, इसका नाम कामरान है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। तो ऐसी ऐसी घटना है जो कि होती रहती है। इन क्राइम घटनाओं से आपको सुनाकर केवल हमारा उद्देश्य आपको अवगत करवाना है, ना कि बदनाम और दुखी